और सीधे कपिल देव जी आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगा, चूंकि आप पर जो आरोप लग रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए कि इसके पीछे तर्क क्या है, ये फैसला जो आप लोगों ने लिया। नहीं देखिए, फैसला नहीं है, गत वर्ष विषय आया था और भावना का विषय है। करोड़ों की संख्या में शिवभक्त कांवड़िया गौमुख से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, अन्य प्रदेशों के अंदर ही बहुत दूर दूर तक जाते हैं। और जो कांवड़िया जल लेकर चलता है वो बाहर के होते हैं, दूसरे प्रदेशों के भी होते हैं, गांव के भी होते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता कि चाय कहाँ पीनी है, रोटी कहाँ खानी है, खाना कहाँ खाना है। बहुत सारे शिविर भी लगते हैं, तो बहुत सारे जो समाज के लोग हैं वो शिविर लगाने का भी काम करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाजार में ही खाना पसंद करते हैं, किसी की शिविर में खाना नहीं खाते हैं अपना पैसा खर्च कर। इसलिए जो किसी दुकान पे, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी ढाबे में रुकते हैं, तो जब किसी दुकान पे उदाहरण के लिए शिव ढाबा लिखा है, तो शिव ढाबा में ये कल्पना हुई कि शिव ढाबा है, किसी हिंदू का होगा, किसी वेजिटेरियन का होगा, किसी शिव भक्त का होगा, ऐसा मान के रुक जाते हैं। तो अनेक बार देखने में आया कि वहाँ पर उन्होंने ढाबा रुके, अपनी कावड़ रखी, और जब बाद में पता लगा कि यहाँ पे नॉनवेज बन रहा है तो फिर वो एक विद्वेष का, झगड़े का कारण बनता है और उनकी आस्था भंग होने का कारण बनता है। इसीलिए विषय आया कि कम से कम जो मुस्लिम लोग हैं वो नॉनवेज बेचें, उनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपना बोर्ड लगा करके, उनकी मूर्ति लगा करके, उनका नाम रख करके ऐसा काम ना करें जिससे कांवड़ियों की भावनाओं को आहत होने का सब मिले। उसके कारण दो बातें, कांवड़ियाँ उनकी भावना तो आहत होती ही हैं, सबसे बड़ी बात है कि सांप्रदायिक विषय के साथ साथ एक विद्वेष, एक झगड़ा, उस मौके पर क्या परिस्थितियाँ होती हैं, करोड़ों की संख्या में कांवड़ियाँ होते हैं, उस समय प्रशासन के लिए चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ों को इसलिए ये कहा गया कि भाई मुस्लिम लोग स्वयं इस काम के लिए आ गए हैं, अपनी दुकान का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, अगर नॉनवेज बेचते हैं नॉनवेज लिखे उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में कि यहाँ पे नॉनवेज भी मिलता है या नॉनवेज मिलता है, तो उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन परिवार से कहना है कि भावनाएं आहत ना हो। आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, अभी आप कटघरे में इसलिए हैं क्योंकि आप पर कई आरोप लग रहे हैं कि दरअसल ये जो निर्णय ले रहे हैं आप लोग, निर्णय जो लिया गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज को, ये हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। ये वे लोग बातें करते हैं जिनको तुष्टीकरण के लिए काम करना है, किसी भी रूप में मुस्लिमों को पसंद करना, वो कुछ भी करें, ये विषय नहीं है। हम मुस्लिम से ना कोई हमारी नाराजगी है, ना उनके व्यवसाय से कोई हमें आपत्ति है, पर जो करें उसके पीछे छिपावट क्यों, उसके पीछे दुरावट क्यों, उसके पीछे पर्देदारी क्यों। अब आप उदाहरण के लिए बात समझिए, एक शिव ढाबा है, नाम, उसका मालिक ऑनर मुस्लिम है, सब जानते हैं कि मुस्लिम नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो अंदर जो घर से उसके खाना आया उसके अंदर, तो उसके अंदर नॉन वेज रखा है, वो फटाफट रोटी खा रहा है। तभी कस्टमर आया, उसने उसको दाल बना करके दे दी, फटाफट डोल के उन्हीं हाथों से दे दी, उसी बर्तनों में दे दी। तो कितना आप समझिए, जब उसको पता लगेगा कि मुझको एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति ने उन्हीं खाने के, उन्हीं हाथों के हिसाब से जो खाना परोसा है, तो उसकी भावना कितने हाथ होंगे, भावना समझिए। तो आपने जो बात कही दर्शकों तक वो बात हमने पहुंचा दी। अब आपका इस पर नाजिम खान साहब कोई सवाल है, क्या दिक्कत है जो बात कह रहे हैं मंत्री जी उसमें? हाँ देखिए, मंत्री जी ने जो बात कही है, तो देखिए मैं बता दूं कि ये मुल्क संविधान से चलता है और किसी की आस्था से नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर जब कांवड़ यात्रा की बात आती है, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि भी देखिए वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर लगा लेते हैं, और वहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर जो खाना बनाने वाला भी वो दाल कर रहा है और वो नॉन वेज इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं इनको बता दूं कि अगर कोई मुस्लिम दुकानदार है, अगर उससे लगता है कि हाँ ऐसे मुजफ्फरनगर रोड पे तो वो उसने ढाबा खोल रखा, तो वो कारीगर हिंदू रखता है। तो इसका मतलब यह है कि आप इस तरीके का प्रोपगंडा फैलाकर वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एक नफरत का माहौल है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर ढाबे से आपको यह दिक्कत है कि सिर्फ ढाबा, भाई देखिए अगर हम भारत ढाबा रख लें या इंडियन ढाबा रख लें तब आपको दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन उसका जो ओनर होगा वो मुस्लिम होगा, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? और रही बात है कि कहते हैं ना कि चलती बंदूक के दहाने पे है। मंत्री जी, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, चाहे कुछ भी हम अपने देशभक्ति का प्रमाण दे ले, हम तो निशाने पे रहेंगे। अगर आज मेरे अंदर ठीक है, आपकी बात हो गई, आपने सवाल पूछ लिया, अब हो गया, अदालत की एक मर्यादा होती है, आपका सवाल हो गया, आप जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में आता हूं आचार्य जी आपके पास भी। हाँ मंत्री जी, मूल विषय ये है कि जो नॉन वेज बेचता है उसकी दुकान के ऊपर नॉन वेज लिखे, किसी भी प्रकार का भ्रमित होने की स्थिति ना हो।
दुकान के ऊपर, अपने ढाबे के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर वो लिखे मोटे मोटे अक्षरों के नॉन वेज। तो जिसको वहाँ रुकना वो रुकेगा, जिसको नहीं रुकना वहाँ पे नहीं रुकेगा। जो लोग परिवार के साथ जाते हैं, अपनी माँ के साथ जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, छोटे बच्चों के साथ जाते हैं और उनको नॉन वेज परोसा जाता है, या नॉन वेज ढाबे के अंदर उसी बर्तनों में नॉन वेज, उसी बर्तन में वेजिटेरियन, तो जब उनको जानकारी मिलती है तो उस समय स्थिति बहुत खराब होती है।